बैड जेनेटिक्स जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका ये वहम भी निकल जाएगा। बहुत सारे बैड जेनेटिक्स लाइक नैरो शोल्डर या छोटी हाइट है, शॉर्ट हाइट, ये सब के बारे में तो आपको पहले से पता होगा। लाइक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है शॉर्ट रिस्ट। लाइक मेरी इतनी सी रिस्ट है एंड ड्यू टू दिस मेरे हाथ के साइज यहाँ से इतना सा रहेगा। इस यहाँ की हड्डी ज़्यादा बढ़ नहीं सकती, तो यहाँ का सिर्फ मैं मसल मास ही बढ़ा सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वेट भी मैं लिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो अपनी ईगो पे है, आप कितना वेट उठाना चाहते हो। एंड सिमिलरली ये कुछ बैड जेनेटिक्स के फीचर है जो कि हर किसी को पता है। लेकिन आज हम एक लेवल थोड़ा ऊपर जाएंगे और ब्लैक पिल के जितने भी होते हैं, फॉरम में जितने डिस्कस करे जाते हैं, उनमें से मेन मेन उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपकी भी हेयर की डेंसिटी बहुत ही पतली है, लाइक अगर आप सनलाइट में जाते हो तो थोड़ी सी भी सनरेज अगर आपके स्काल पे टच होती है, आपके आपकी टेंड लिचकने लगती है, आपका स्काल पे टकला हुआ है। आप हल्की सी भी ब्राइट लाइट में जाते हो तो आपके स्काल पे एरिया दिखने लगता है, आपके बाल बहुत ही पतले हो जाते हैं। दिस इज ओनली ड्यू टू योर हेयर डेंसिटी। एंड ये भी आपके जेनेटिक्स में आती है, लेकिन आप इसे फिक्स कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, मैंने बता भी रखे हैं। सबसे पहले आता है उसमें माइक्रोनीडलिंग, माइनॉक्सिडिल, या फिर अगर आप टेम्परेरी फिक्स चाहते हो तो एक ब्लैक पाउडर करके एक चीज़ आती है, आप उसे अपने हेयर पे डाल सकते हो। नंबर 2 इज मायोस्टेटिन लेवल या MSTN लेवल्स। ये एक तरह के मसल लिमिटर होते हैं जिसकी बॉडी में ये जितने ज़्यादा कम होंगे वो उतनी ज़्यादा मसल गेन करेगा, उसके मसल फाइबर ज़्यादा ग्रो होंगे एंड वो ज़्यादा जल्दी जैक हो जाएगा। एंड वो ज़्यादा जल्दी जैक्ड दिखेगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पर्सन। लेकिन ये बहुत रेयर होता है इंडियंस में एंड बहुत ज़्यादा कॉमन होता है अफ्रीकन में। आपने नोटिस भी करा होगा, कुछ लोग थोड़ी देर जिम करेंगे, ये इतने भी ज़्यादा नहीं, 3-4 महीने, एंड उनका असर एंड उनको दूसरे बंदे के कंपैरिजन में ज़्यादा असर दिखेगा एंड दूसरे कंपैरिजन में वो कम्प्लीटली चेंज दिखेंगे। लाइक अभी जीटा कर रहा है, जीटा लुक्स मैक्स, उसने भी कुछ ऐसा ही तरीका करा है। लेकिन वो क्लेविकुलर का भी एक फ्रेंड है, तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। उन्होंने भी कोई पेप्टाइड वगैरह यूज़ करे होंगे या ट्रेंड्स यूज़ करवाए होंगे। थर्ड इज योर ब्रो रिज टू आई सॉकेट डेप्थ। आपकी ब्रो रिज दिस ब्रो रिज एंड योर आई सॉकेट डेप्थ, ये डिसाइड करती है कि आप कितने ज़्यादा टायर्ड लगोगे, आपके कितने ज़्यादा आप देखने में कितने ज़्यादा डोमिनेंट लग रहे हो, और या फिर आप कितने ज़्यादा घबराए हुए लग रहे हो। बेसिकली ये फीचर सिर्फ एक साइकोलॉजी की तरह काम करेगा एंड आपको एक हंटर टाइप लुक देने की कोशिश करता है। और अगर एग्जांपल वगैरह देनी हो तो फॉरेन के एक्टर्स हेनरी कैविल, ब्रैड पिट हो गए, क्रिश्चियन बेल, यो अमेरिकन साइको, लाइक इनकी हैवी फ्रंटल बोन प्रोजेक्शन है तो ये बहुत ही ज़्यादा मैस्कुलिन दिखते हैं। तो देखने में इनकी आंखें बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन लगती हैं, एकदम हंटर टाइप। हंटर की आई लगे दिखे, तो देखने में इनकी आईब्रोज तो ज़्यादा मैस्कुलिन लगती हैं, ज़्यादा डोमिनेंट लगती हैं। ऐसे थोड़े लड़ाकू से लगे देखने में, लेकिन शांत स्वभाव के, तो देखने में थोड़े से ये एग्रेसिव टाइप दिखते हैं। और अगर सबमिसिव टाइप दिखाना हो तो वो हो सकता है BTS के जितने भी टीम मेंबर है, जंगकुक वगैरह, नाम मुझे एक का ही पता है, लेकिन उनकी सबकी फेस एक जैसी ही रहती है, लेकिन उन सबके ब्रोरेज सेम सी ही रहती है, तो आप आइडिया लगा सकते हो। नेक्स्ट है आपकी मिड फेस रेशियो। आपकी आइज और माउथ के बीच में डिस्टेंस कितना है, या जितना ज़्यादा लंबा रहेगा इतना ज़्यादा आपका फेस ऑकवर्ड सा लगेगा। द आइडियल कंडीशन इज आपकी मिड फेस रेशियो शॉर्ट और कम्पैक्ट रहनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लंबी होगी आपका फेस उतना ही ज़्यादा घोड़े की तरह हॉर्स लाइक दिखेगा। कॉमन एग्जांपल दूं तो ऋतिक रोशन, लेकिन उनकी फेशियल हार्मनी ही इतनी तगड़ी है कि ये चीज़ किस चीज़ का कॉन्ट्रास्ट ख़त्म ही हो जाता है। इनफैक्ट ये उनके लुक्स को 1-2 पॉइंट और एक्सटेंड करवा देती है। और जो नेक्स्ट फीचर आ रहा है ये डिसाइड करेगा कि आपकी जेनेटिक लॉटरी लगी है या फिर आपके ऐसे तैसे होने वाली है। मजाक कर रहा हूँ। तो इसमें बॉडी शेप आते हैं अलग अलग तरीके से। लाइक पहले जो कॉमन बॉडी शेप था जिसके पीछे सारे पागल थे वो था V शेप, लेकिन अभी एक नई चीज़ आ चुकी है जो कि है Y शेप। वाई शेप में क्या होता है, आपकी शोल्डर विड्थ बहुत ज़्यादा चौड़ी होगी और आपकी जो वेस्ट रेशियो है वो उतनी सी रहेगी, लाइक ऊपर का बॉडी पार्ट इतना सा, एंड
नीचे वाली लिम्स जो है आपकी फीमर बोन, ये ज़्यादा लंबी रहेंगी और ये शेप कॉमन होती है 6 फीट से ज़्यादा वाले बंदों में। एंड इसका बिल्कुल अपोजिट अगर आपने देखना हो तो वो होता है पियर शेप बॉडी या फिर पॉट बेलीज जिसे आप कहते हो इंडियन में, या जिसे आप इंडियन तरीके में पॉट बेलीज कहते हो। वो बंदा ऐसे एग बेल्ट लाइक लगेगा, बाजू और पैर पूरे पतले पतले डंडी से, एंड पेट ऐसे फूला हुआ गोल, एंड पेट ऐसे पूरा टेढ़ा सा, यहाँ से ऐसे मोटका सा निकला हुआ बाहर, पॉट बेलीज। बेसिकली दिस इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। तेरी पैर दिस रे ट्रक आ लिया और चाहिए तू वीडियो गेम बना लूंगा। तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू पॉट बेली डेफिशिएंसी। तो बेसिकली दिस इज ड्यू टू बहुत सारी चीज़ों में डेफिशिएंसी से होती है। अगर आप में भी ये चीज़ है तो यू हैव वेरी बैड जेनेटिक। लाइक अगर आप थोड़ा सा बाहर का कुछ खा लोगे, फास्ट फूड वगैरह, तो वो सीधा आपके पेड़ में आके लगेगा, ना कि आपके मसल्स वगैरह कहीं पे। वो सारा का सारा गंद आपके पेड़ में स्टोर हो जाएगा क्योंकि आपकी जेनेटिक ही इस तरीके से बनी हुई है। लेकिन बी और वाई शेप वाले मिलते हैं टॉप टियर वाले लोगों को, ऐसा सोचने में आता है। ज़्यादा कॉमन रहता है एच शेप, लेकिन ये सब आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। लाइक मैं ऐसा ढूंढता वगैरह रहता हूँ कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। तो मैंने कहीं पढ़ा था ये कि अगर कोई बच्चा 7 या 8 साल से हो या टीनेज में हो अपनी, और उसे आप कंटिन्यूसली बताते हो कि ब्रो आप एक वॉरियर वाले खानदान से हो, आपकी ब्लड लाइन में अर्जुन का खून बहता है, आपकी ब्लड लाइन में बहुत सारे वॉरियर रहे हैं, आपकी जेनेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो डीप इनसाइड उसके डीएनए भी चेंज होना शुरू कर देते हैं। वो जो ब्लड लाइन लॉक हो रखी होती है, वो फैक्टर्स या वो जीन्स अनलॉक हो जाते हैं एक तरीके से। एंड बाकी का काम ब्रेन खुद कर देता है। लाइक हाइट, बोन स्ट्रक्चर, सब कुछ बदलने लगता था, सब कुछ बदलना शुरू कर देता है। एंड इसी का अपोजिट अगर आप उसे बोलते रहोगे कि हमारे जेनेटिक्स बहुत ख़राब है या हमारे जेनेटिक्स बहुत ख़राब है, हमारा ये नहीं हुआ था वो नहीं हुआ था, मतलब बहाने दोगे एक तरीके से, तो उसका रेस्ट ऑफ द फ्यूचर भी उसी पे डिपेंड करेगा। एंड उसका माइंड सेट ही ऐसा बन जाएगा जब ब्रेन ही मारना शुरू कर देगा कि हाँ क्या पता यही चीज़ सच हो, एंड दैट विल लीड टू ए फॉल्स, और वही चीज़ उसका सच बनते जाएगी। अगर मेरे से पूछो तो बैड जेनेटिक्स जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये सब एक मन का वहम है जिसे आप चेंज कर सकते हो जब मन चाहे। बशर्ते ये है कि आपके पास अनलिमिटेड सोर्स ऑफ मनी होना चाहिए। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय। चेस करेंगे, पैडल को बीच में चेस करो, ऐसे चेस करो, 1 टाइम बोल के गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। ओके, आप लोगों का नेक्स्ट रैपिड है, रैपिड का नाम है रोलर कोस्टर। सेकंड मेजर रैपिड है आप लोगों का, ठीक है। पैडल चलाना है इसमें सबको एक साथ। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। चलाओ फॉरवर्ड, चलाओ भाई चलाओ। बैग मार का ले, पूरा बैग मार। स्टॉप, रिलैक्स, चिल्लाओ, साउंड करो, चिल्लाओ। मजा आया, लाउडली बोलो गंगे मैया की हर हर महादेव। कैसा लगा रैपिड, मजा आया? ये यही बड़ा था सबसे ना, एक और